तो हम क्या पढ़ रहे थे? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब आप देखेंगे भाज्य संख्या, भाज्य, अभाज्य, भाज्य, अभाज्य, परिमेय और अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? भाज्य संख्या क्या है। कौन सी संख्या देखेंगे? भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जो, भाज्य संख्या कौन संख्या है? जो स्वयं एक व किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जो स्वयं एक व किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। या तो इसकी एक डिफिनीशन और है, वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड संभव हो तो कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या। ऐसे समझिएगा, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो स्वयं एक और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, उन्हें कौन संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अगर गुणनखंड की भाषा में आपको समझना है, किसकी भाषा में? गुणनखंड की भाषा में समझना है, तो वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 या अगर 3 से अधिक गुणनखंड संभव है तो कौन संख्या होगी? भाज्य संख्या। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 3। क्या? 3। अब 3 भाज्य है कि अभाज्य है? 3 भाज्य है कि अभाज्य है? एक संख्या मैंने लेता, 2 लिखते हैं, 4 लिखता हूं, 6 लिखता हूं। अब देखिए मैंने क्या बोला? वे संख्याएं जो स्वयं एक व किसी अन्य भी संख्या से क्या हो जाए? विभाजित। 2 किससे विभाजित होगा? 1 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित, और 2 किसी से विभाजित होगा? नहीं। तो 2 क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। बात करते हैं किसकी? 3 की। किसकी? 3 की। 3 किससे विभाजित होगा? 1 से विभाजित होगा और 3 से। और कोई अन्य संख्या हमको मिल रही है? डिफिनीशन क्या बोला? कि स्वयं से और 1 से विभाजित हो, लेकिन एक अन्य संख्या कोई और हो, तो ऐसे 3 भी क्या हो गया? भाज्य संख्या नहीं है। 4 की बात करते हैं। देखिए 4 1 से भी विभाजित होगा, 1 चौके 4, 2 दूनी 4, 4 क्या? 4। तो ये देखिए 1 से भी विभाजित हुआ, स्वयं से भी विभाजित हुआ, एक अन्य संख्या 2 से भी विभाजित हो गया, इसलिए 4 क्या है? भाज्य संख्या। क्या है? 4 भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। अब जैसे 6 की बात करते हैं, 6 किससे कटेगा? 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा और 6 से भी विभाजित हो जाएगा। तो 6 स्वयं से भी विभाजित हो रहा है, 1 से भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 6 कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। कौन संख्या है? भाज्य संख्या। जैसे हम लिखते हैं 12। क्या लिखते हैं? 12। तो 12 देखिए 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा और 12 खुद 12 से भी विभाजित हो जाएगा। तो देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड संभव है, वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड संभव है, वे कौन सी संख्याएं होंगी? भाज्य संख्याएं। तो आप क्या सीख गए? भाज्य संख्या। क्या सीख गए? भाज्य संख्याएं। अब आते हैं अभाज्य संख्या पे।
किस पे आते हैं? अभाज्य संख्या पे। तो अभाज्य संख्या देखिए क्या है, देखिए अभाज्य संख्या। अब कौन सीखेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं व एक से विभाजित हों और अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, वो कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्या है? जो स्वयं और एक से विभाजित हो, जो स्वयं और एक से विभाजित हो, वो कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। अब गुणनखंड की भाषा में समझेंगे, वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड संभव हों, उन्हें क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। दो गुणनखंड मतलब कि एकदम अनिवार्य है कि दो गुणनखंड उसके संभव ही हो। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो इसमें अगर आपको ये बताना हो कौन भाज्य है कौन अभाज्य है, तो मैंने क्या बोला? वे संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित हो जाएं, वो कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। लेकिन उनके दो गुणनखंड होने चाहिए। जैसे 1 है, यहाँ पे 1 का गुणनखंड क्या होगा? 1 गुणे 1, तो इसके केवल एक ही गुणनखंड हुए, इसलिए 1 न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है। 2 की बात करते हैं, 2 को लिखते हैं 1 गुणे 2 और 2 गुणे 1, इसके कितने गुणनखंड हुए? 2 गुणनखंड हुए। 2 गुणनखंड हुए तो कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। 3 को मैंने बताया ही था कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। 4 कौन सी संख्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। 5 की अगर बात करें तो 5 बराबर 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1, तो 5 भी क्या हो गया? अभाज्य संख्या। 6 मैंने पिछली बार बताया था, 6 क्या है? भाज्य संख्या, क्योंकि इसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड संभव है। 3 या 3 से अधिक गुणनखंड संभव है, इसलिए कौन सी संख्या है? अब हम क्या सीखेंगे? परिमेय संख्या। क्या सीखेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन संख्या है? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें कौन संख्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, उन्हें क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। जहां पर p क्या एक इंटीजर है, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। और q भी क्या है? एक इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है, वे संख्या है जिसे अंश बटे हर, इसे क्या बोलते हैं? p को अंश, q को क्या बोलते हैं? हर। जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q का मान, q मतलब हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3, ये क्या हो गई? परिमेय संख्या। 3/4 क्या हो गई? परिमेय संख्या। देखिए ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, लेकिन हर का मान 0 नहीं है, इसलिए कौन संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। फिर बात करते हैं जैसे -2/3।
-2 क्या है? इंटीजर है। इंटीजर मतलब क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या ये भी है और हर भी क्या है? पूर्णांक संख्या, इसलिए भी क्या हो गई? परिमेय संख्या। जैसे लिखते हैं 0/3, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये नहीं बोला है कि अंश का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे लिखते हैं -2/-4, तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में न लिख सके, मतलब जहां पे Q की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब हर का मान अगर 0 हो जाएगा तो कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अगर हर का मान 0 हो जाए तो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। जैसे 3/0, -4/0, -5/0, तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। या तो हर का मान अगर 0 हो जाता है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, यदि संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल पूर्ण संख्या न प्राप्त हो, यदि किसी भी संख्या का पूर्ण वर्गमूल और घनमूल न प्राप्त किया जा सके तो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √3, √2, √7, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। तीसरी बात यह है, यदि किसी संख्या के अंश में हर से भाग देने पे दशमलव के बाद, जैसे 3.2145, 2143, दशमलव के बाद संख्याएं एक निश्चित पैटर्न को अगर फॉलो नहीं करती हैं, मतलब अनुकरण नहीं करती हैं, तो कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ देखिए दशमलव के बाद क्या है? 2145, यहाँ क्या है? 2143, तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न बना है? नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है? 2145, यहाँ क्या है? 2143, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कब कब होगी? आप एक बार जो है समझिएगा। अपरिमेय संख्या कब कब होगी समझिएगा, जब हर का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। जब किसी भी संख्या का वर्गमूल और घनमूल पूर्ण संख्या न प्राप्त हो तो कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। तीसरी कंडीशन, दशमलव के बाद संख्याएं अगर एक निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं करती हैं तो कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब हम देखेंगे उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, पहला। दूसरा क्या है? पूर्ववर्ती। मतलब उत्तरवर्ती को अनुवर्ती भी कहते हैं। दूसरा क्या है? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब पहला और उत्तरवर्ती मतलब आगे। जैसे लोग कहते हैं पूर्व प्रधानमंत्री, क्या कहते हैं? पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है। जैसे कहते हैं पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 के पहले क्या है? 1 है। 3 के पहले क्या है? 2 है। 4 के पहले क्या है? 3 है। 5 पहले क्या है? 4 है। तो पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। जैसे अगर आपसे अब यहाँ पे पूछा जाए कि
12 का पूर्ववर्ती क्या होगा? तो आप क्या करेंगे, 12 के पहले जो संख्या आती है, 12 के पहले जो संख्या आएगी, 12 के पहले जो संख्या आएगी वही क्या होगा, उसका पूर्ववर्ती होगा। तो 12 के पहले क्या आता है, 11। क्या आता है, 11। तो 12 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 11। जैसे आपसे पूछा जाए कि 97 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 97 का पूर्ववर्ती मतलब 97 के पहले कौन सी संख्या आती है। तो जैसे आपको नहीं आता तो पढ़िए, 90 तक आता है आपको, जैसे पढ़िए 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। क्या आया, 97 के एक पहले वाली संख्या, मतलब यहाँ पे हमको गिनना है। तो क्या हो जाएगा, 91, 92, 93, 94, 95, 96। तो इसकी कौन संख्या हो जाएगी, 96। कौन संख्या हो जाएगी, 96। तो 97 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, 96। अब आप लोग जो है हमको 94, 63, 65, 18 का पूर्ववर्ती बताएंगे। किसका, 94 का, 63 का, 65 का, 18 का क्या बताएंगे, पूर्ववर्ती। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। आपको पूर्ववर्ती मतलब समझ आएगा, पहले की संख्या, पहले की संख्या। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। अब हम देखेंगे उत्तरवर्ती। क्या देखेंगे, उत्तरवर्ती को अनुवर्ती भी कहते हैं। उत्तरवर्ती मतलब एक आगे, उत्तरवर्ती मतलब एक आगे। जैसे एक के आगे क्या आता है, 2, 2 के आगे क्या आता है, 3, 3 के आगे क्या आता है, 4, 4 के आगे क्या आता है, 5, 4 के आगे क्या आता है, 5। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं 15 का उत्तरवर्ती क्या होगा, तो 15 के बाद कौन सी संख्या आती है, 16। 15 के बाद कौन सी संख्या आती है, 16। तो 15 का उत्तरवर्ती या अनुवर्ती क्या हो जाएगा, 16। जैसे 92 का उत्तरवर्ती क्या होगा, तो 92 के आगे क्या आता है, 93। तो 92 के आगे क्या आता है, 93। तो 92 का उत्तरवर्ती क्या हो जाएगा, 93। समझ में आ रहा है ना, बहुत सरल है। पूर्ववर्ती मतलब पहले, उत्तरवर्ती मतलब बाद में। उत्तरवर्ती मतलब बाद में, पूर्ववर्ती मतलब पहले, उत्तरवर्ती मतलब बाद में। जैसे आपसे पूछा जाए 99 का उत्तरवर्ती या अनुवर्ती क्या होगा, तो आप कहेंगे 100। तो आप लोग जो है हमको 97, 15, 18 का उत्तरवर्ती लिखकर बताएंगे। और आप लोग आज क्या क्या पढ़े हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो आप इतने टॉपिक को जो है रिवीजन कर लेंगे और इसमें जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको जो है लगाएंगे। धन्यवाद।